अपने ही मन को अपने बस में करने की साधना करते करते आज 511 दिन हो गए। तारीख 1 अप्रैल सन 2023। दिन शनिवार, प्रातः काल का समय। हमारे अपने ही मन में जब किसी प्रकार का कोई शब्द नहीं रहता है तो हमारी स्थिति कैसी होती है, यानी हमारे मन की स्थिति कैसी होती है, ये स्वयं अनुभव कर रहे हैं कि नहीं? जी। मन में किसी प्रकार का कोई शब्द हो तो बताइए। कुछ नहीं। और अगर शब्द है तो क्या आपका मन शांत है? नहीं। जिस समय में आँख खुलता है, दृश्य देखता है, चेतना जागृत होती है, तो क्या अपने शांत स्थिति का अनुभव उस समय में रहता है? जिस समय में आँख खुलता है, बाहर दृश्य देखता है, चेतना जागृत होती है, कान शब्द सुनने लगा, पैर चलने लगा, हाथ हिलने लगा, मन तरह तरह के शब्द का चिंतन करने लगा, सामने दृश्य आपके बेटा, बहू, नाती, गांव के लोग, खेती बाड़ी, बादल, जो कुछ देखता है, क्या उस समय में शांत स्थिति में रहता है? चंचल हो जाता है। चंचल हो जाता है। और चंचल मन में शांति का अनुभव कैसे होगा? क्योंकि बाह्य दृश्य देखने लगे, आँख बाह्य दृश्य को देखती है, कान बाह्य दृश्य, बाह्य शब्द को सुनने लगता है। इस स्थिति में आपका मन चंचल होगा ही। अगर मन चंचल को शांत करना चाहते हैं, अपने बस में करना चाहते हैं, तो इंद्रियों के दृश्यों को देखना बंद करना होगा। आँख से देखना बंद करना होगा, कान से सुनना बंद करना होगा, पैर से चलना बंद करना होगा, हाथ से देना लेना बंद करना होगा, जीभ से स्वाद लेना बंद करना होगा। तब स्वयं को पढ़ने पर स्वयं की शांति का अनुभव स्वयं में होने लगेगा, जो अभी आपके अंदर में था। जिस समय में आप शांति स्थिति में थे, मैं यहाँ प्रवेश किया हूँ, आपको पता है? कुछ नहीं पता। मैं कितनी देर पहले यहाँ आया हूँ, आपको कुछ पता नहीं, क्योंकि आप पहले आए हैं, मैं बाद में आया हूँ। अपनी शांति स्थिति में जाने के बाद ये संसार के दृश्य अपने आप ओझल हो जाते हैं, हट जाते हैं, चंचल मन स्थिर हो जाता है, क्योंकि आंख देख नहीं रहा, कान सुन नहीं रहा है, हाथ पैर चल फिर नहीं रहे, हिलडुल नहीं रहे, तो आपकी चेतना शांत है। सब चंचल मन है कि चंचल इंद्रिय है? इंद्रिय कैसे चंचल होगी? इंद्रिय तो अपने जगह पे स्थिर है, आंख आपका अपने जगह पे स्थिर है, वो कहीं दौड़ के जाता है क्या?
कान अपने जगह पर स्थिर है, वो कहीं दौड़ के जाता है क्या? जीभ आपका अपने जगह पर स्थिर है, वो कहीं दौड़ के जाता है क्या? वह तो मन है। मन ने जो आँख से पहले देख रखा है, कान से सुन रखा है, जीभ से स्वाद ले रखा है, पैर से जहाँ जहाँ जा करके दृश्यों को देख रखा है, वही तो मन है। और क्या है? मैं बार बार कह रहा हूँ, 5 साल से लेकर के और अब तक आपने जो आँख से देख लिया है, कान से सुन लिया है, जीभ से स्वाद ले लिया है, पैर से चल लिए हैं, हाथ से जिस जिस व्यक्तियों को जो कुछ आपने दे दिया है, या जिन जिन व्यक्तियों से आपने जो कुछ ले लिया है, वही तो सूक्ष्म रूप से मन के रूप में आपके मन मस्तिष्क में है। और क्या है? आप जो चीजें नहीं देखे हैं, जहां नहीं गए हैं, वह वस्तु, वह स्थान भी तो स्थिर है। अयोध्या अपने जगह पे स्थिर है कि नहीं? अयोध्या नाम लेने से क्या अयोध्या यहाँ उठ के जाता है? नहीं। क्या उठ के कभी आया? नहीं। सिर्फ आप स्वयं गए होंगे। तो जो दृश्य आपने जिस समय में देखा होगा, अभी वर्तमान में आप जाकर के देखिए तो वो मिलेगा। परिवर्तनशील संसार को हमने जिस समय में जो चीजें देखा, जहां देखा, जैसे देखा, उसको कैमरे की तरह, जैसे फोटो खींच करके कैमरा अपने आप में स्थिर कर लेता है, वैसे ही हम अपने मन मस्तिष्क में अपने आँख से देखे हुए सीन को, यानी दृश्य को, अपने मस्तिष्क में स्थिर कर लिए। वही मेरा दोष है, उसमें परिवर्तन नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हम खुद चंचल हैं। हम चंचल नहीं है, हमारा मन चंचल है। बात समझ रहे हैं? जी। आप प्रश्न क्या पूछना चाह रहे थे, बताइए। हम ही चाह रहे थे साहब कि जैसे जब शांत मन हो जाता है, तब साहब ना खुले मन करता है, न मतलब चेतन मन करता है, कुछ एकदम शांत, कुछ कर्म नहीं करता, ऐसा कहें। अब स्वयं के अंदर में जो स्वयं की स्थिति है, वास्तविक स्थिति तो वही है कि मैं जो हूं वो बाह्य दृश्य नहीं ना हूं। मैं आंख नहीं हूं, मैं कान नहीं हूं, मैं जीभ नहीं हूं, मैं लिंग नहीं हूं, मैं पीठ नहीं, मैं पीठ नहीं, मैं हाथ नहीं, मैं पैर नहीं। मैं तो इन सब से परे शांत स्वरूप खुद अपने आप में हूं। अभी तक तो चंचल इसलिए बने हुए थे कि हम इसी में शांति खोज रहे थे, आँख से देख करके, कान से सुन करके, जीभ से स्वाद ले करके हम उसी में शांति खोज रहे थे। लेकिन जब इसको जब बंद करना शुरू किए, जब अपने आप में जाना शुरू किए, तब न पता चला कि जो मैं हूँ वह तो बिल्कुल शांत स्वरूप हूँ, मेरे में तो कुछ है ही नहीं, कोई दृश्य ही नहीं है जी। तो जब आज अपने आप का अनुभव होने लगा, अनुमाने पीछे, भाव माने उत्पन्न होना, आपने खुद प्रयोग करना शुरू कर दिए ना। आंख बंद किए, इस समय में आप साधना में जा रहे हैं, उस समय में आंख बंद करते हैं कि नहीं? पैर पलथी मार के बैठते हैं कि नहीं? हाथ जो है एकदम बांध करके रखते हैं कि नहीं? उससे कोई क्रिया होती है? क्या कान से आप सुनते हैं? क्या जीभ से स्वाद लेते हैं? क्या आपका मुंह चलता है? सब कुछ जब स्थिर होता है, तब अपने शांति का अनुभव होता है। और जब अपने आप में शांति का अनुभव अब परिपक्व हो रहा है, पूर्ण हो रहा है, तो इन दृश्यों में आप जाने का कैसे मन करेगा? क्योंकि जो भी दुख का कारण है, ये हमारा शरीर और हमारे शरीर की इंद्रियां, ये हमारे दुख के कारण हैं। तो सर इंद्रिय माने क्या होता है? जैसे आँख पार्ट हो गए ना, पार्ट, अंग्रेजी में पार्ट कहते हैं। अच्छा, पार्ट माने इंद्रिय। पार्ट माने इंद्रिय। जैसे आँख एक पार्ट है ना इसी शरीर का। पार्ट ठीक हो गया कि नहीं? इसी को हम लोग इंद्रिय बोलते हैं। अध्यात्म का अपना एक परिभाषा चलता है। अध्यात्म इंद्रिय है। अध्यात्म माने इंद्रिय, शरीर का एक अंग।
हिंदी में क्या कहेंगे, शरीर का एक अंग आँख है, एक अंग कान है, एक अंग जीभ है कि नहीं। जितने अंग हैं इन्हें इंद्रिय कहा गया है। जब ये इंद्रियां अपने विषयों से, अपने कर्म से स्थिर होती हैं, तभी तो हम अपने आप को जान पाते हैं। और जिस दिन से अपने आप को जानना आपने आरंभ किया, आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे निद्रा अवस्था में आप रहते हैं। आपका शरीर झूमने लगता है लेकिन आपको ज्ञान नहीं है। जब यह अवस्था आपका परिपूर्ण होगा तो आपने आसन में एक 100 आसन भी आपने सुना होगा जी। जब आसन प्राणायाम योगाचार्य लोग करा देते हैं तो उसके लास्ट में जब आपको छुट्टी देने से पहले आपको शवासन कराते हैं। इसके बारे में जानकारी है आपको ना। जो योगाचार्य लास्ट में अगर वो शवासन नहीं कराता है, इसका मतलब है कि अभी वो योग के जो आसनों के बारे में अनभिज्ञ है और चंचल मन से खाली लोगों को हल्का सा सीख लिया, लोगों को लगा सिखाने, उसकी गहराई में स्वयं गया नहीं। और स्वयं गहराई में जाने के लिए लोगों को कैसे प्रेरित करेगा जब गुरु ही अधूरा है। वैसे ही ये जो साधना हम लोग सिखा रहे हैं अभी बैठ करके, आंख बंद करके, कान बंद करके, जीभ बंद करके, सब कुछ, लास्ट में हमको अभी ऐसी भी चीजें सिखानी बाकी रह गई हैं कि जो चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय आपकी वो स्थिति बनी रहे। जैसे महात्मा बुद्ध का था, महावीर का था, हमारे अन्य ऋषियों के रहे। आप पुराने ऋषियों के फोटो आप देखेंगे तो आधा आंख बंद है, आधा आंख खुला है। क्या इस स्थिति को देखा आपने? गुरु नानक देव जी का फोटो आप कहीं भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनका सर नीचे होगा हल्का सा और आंख आधा बंद होगा आधा खुला होगा। कभी ऐसा ख्याल किए हैं आप? क्यों जी, कभी ऐसा ख्याल किए? है सब ऐसा ही है। सही है ना जी। वो स्थिति आपकी आ जाएगी, आप खुद चलते उठते बैठते सोते जागते वो स्थिति आपकी आ जाएगी। और मैं कोई अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप कहीं भी आप देखेंगे महात्मा महावीर का, महात्मा बुद्ध का, कबीर का भी आप देखेंगे कि काम करते हुए आधे आंख उनके बंद हैं, आधे आंख खुले हैं। जहां भी उनका फोटो आप देखेंगे वह स्थिति उनकी ऐसी है, वह स्थिति आपकी आ जाएगी। अभी तो शुरुआत हुआ है। मन, आपका आंख, आपका कान, नाक, जीभ, हाथ पैर अभी धीरे धीरे नहीं स्थिर हो रहे हैं। अभी आपका मन कहाँ पूर्ण रूप से, जैसे जब बैठते हैं आंख बंद होता है तो मन शांत होने लगता है, लेकिन आप कहीं भी हैं और आपका मन शांत हो, अभी वो विधि कहाँ आप जान पाए हैं। आप जैसे अपने पुत्रों के बीच में जाते हैं, अपने परिवार में जाते हैं, वहाँ हमारी स्थिति को भूल जाते हैं, उनकी बातों को सुनने लगते हैं और सुन करके भावावेश में आकर के जब आप वैसे दृश्य में फंसने लगते हैं, अपने आप को ऐसा मानने लगते हैं। यही त्रुटि है। नहीं तो त्रुटि नहीं है ना, अभी तो अनादिकाल से मन बिगड़ा हुआ है। अनादिकाल का बिगड़ा हुआ मन एक दिन में कैसे ठीक हो जाएगा? कई जन्म लगते हैं ना। ये जो महात्मा महावीर का, महात्मा बुद्ध का, गुरु नानक देव जी का, कबीर का, या हमारे पतंजलि, कणाद, जैमिनी, जितने हमारे ऋषि हुए हैं, उन ऋषियों ने कई जन्मों का फल एक दिन में दिए, एक जन्म में दिया है ना। कई जन्मों से वो करते हुए आ रहे थे अभ्यास, और एक जन्म में जा करके परिपूर्ण होकर के फिर समाज को दे करके और वो अपने आप में समा गए, यानी अपने मोक्ष प्राप्त कर लिए, विषयों से अपने आप को बचा ले गए। धीरे धीरे चलना होता है। अकता करके चलेंगे तो जन्म आइए, आपका मन आपको कहाँ ले जाके पटकेगा पता नहीं है। बहुत धीरे धीरे चलिए, समझ आए कि नहीं?
धीरे धीरे चलते रहेंगे, सब बात समझ में आती जाएगी। ये ऐसी स्थिति है, अभी आप देख रहे हैं, मैं ज़्यादा उतावलेपन में नहीं जा रहा हूँ कि अब हमारे इस कमरे में लोगों की भीड़ हो। लोगों की भीड़ बढ़ेगी, वो चंचल मन के लोग आकर के बैठेंगे। आपको जहाँ हमें ले जाना है, या हमारी जो अपनी स्वयं की स्थिति जिस लेवल पे मैं हूँ, वो सारी स्थितियाँ आँख देखेगा, कान सुनेगा, वह हमारी स्थिति खुद बदलेगी, बदल जाएगी। फिर जिस स्थिति में हम आप हैं, ये स्थिति नहीं बन पाएगी। जी सही। बन जाएगी क्या? नहीं सही सर। यह अंतर्मुखता की बात है जी। अब ये जो स्थिति हम लोगों की बनी हुई है, इसमें हम मिलावट करेंगे, आकर्षण का कोई भी शब्द डालेंगे, तो इसका मतलब है कि आकर्षण जब हुआ तो मन चंचल हुआ। जरा सा भी इसमें हम मिलावट करेंगे, इसका मतलब मन चंचल हुआ। और मन चंचल हुआ तो बाहरी आकर्षण तो आपको मिल जाएगा, बाहरी धन, बाहरी हर चीज़ें लाभ आपको मिल जाएंगे, लेकिन आंतरिक रूप से जो आपको संतुष्ट होना है वह नहीं हो पाएगा। कि हो जाएगा? नहीं होगा। बाहर का हमें करोड़ों रुपया मिल जाए, क्या उसमें हमारा मन स्थिर होगा? रुपया मिलते ही मन चंचल हो जाता है। पैसा हो गया, क्या खरीदे? जी खरीदें। जहाँ हम हैं इससे अच्छा बेहतर क्या करें, अब उसी में आप लग जाएंगे। मकान खरीदें, रिवॉल्वर खरीदें, खेत खरीदें, गाड़ी खरीदें, एसी खरीदें, एसी लगा लें, इन्वर्टर लगा लें, अब उसी में आपका मन चंचल होना शुरू हो जाएगा। तो बाहर की जितनी भी वस्तुएं आप अपने घर में स्टोर करेंगे, उतने ही मन आपका शंका में रहेगा कि कोई चोरी ना कर ले जाए, कहीं खराब ना हो जाए, कहीं टूट ना जाए, कहीं गिर ना जाए, कहीं खरोच ना लग जाए। आपका मन उसी में बार बार लगा रहेगा। आपका मन स्थिर कहाँ है? अगर स्थिर करना है तो कबीर साहब का ये जो भजन है कि भला हुआ मोरी गगरी फूटी, पनिया भरन से मैं छूटी, तो इन सब चीज़ों को त्याग करना पड़ेगा। हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं, हमें ज़्यादा आकर्षण की ज़रूरत नहीं, हमें अपने ही शरीर को रखने के लिए ज़्यादा फैकल्टियों की ज़रूरत नहीं। जिससे आराम से जीवन कट जाए उतने की ज़रूरत खाली लेनी है। उससे ज़्यादा जैसे आप मन उधर लगाएंगे, आपका मन चित्त चंचल हो जाएगा। और चंचल होने का मतलब क्या हुआ? पैसा जैसे बढ़ेगा, शंकाएं बढ़ेंगी, कोई हमारा छीन न ले, कोई गिर ना जाए, कहीं जल ना जाए, सरकार टैक्स ना ले ले, कहीं झगड़ा ना हो जाए पुलिस वाला ले ले, कहीं झगड़ा ना हो जाए पुलिस वाले के अलावा वकील साहब ना ले ले। अब तरह तरह की आपके मन के अंदर में वो शंकाएं उठती जाएंगी, तो आपका चित्त कहाँ शांत हुआ? आजकल जो ब्लड प्रेशर लोगों का बढ़ रहा है और हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज हो रहा है, उसका कारण क्या है? मूल कारण उसका वही है कि वो जैसे जैसे बाह्य फैकल्टियों को अपने परिवार में, घर में लेके आ रहे हैं, वैसे वैसे उनका मन चित्त चंचल होता जा रहा है। उसको स्थिर करना चाह रहे हैं कि टूट ना जाए, गिर ना जाए, खरोच ना लग जाए, जल ना जाए, हमारे आँख के सामने से ओझल ना हो जाए। जितनी भी चीज़ें को आप बढ़ाएंगे उतने ही ज़्यादा आपका चित्त चंचल होगा, और चंचल चित्त आपके दुख का कारण अपने आप बन जाएगा। आपको दुख लाना नहीं है। सुख के लिए परिश्रम करना होता है, दुख के लिए कोई परिश्रम नहीं करना होगा। जीवन जीने के लिए आपको सतर्क और सावधान रहना होगा। जीवन को खत्म करने के लिए कोई सावधानी की जरूरत नहीं, कोई सतर्कता की जरूरत नहीं, कोई एकाग्रता की जरूरत नहीं, कोई लक्ष्य की जरूरत नहीं। बस जो मन में आया कर दीजिए, बस जीवन आपका खत्म। मन में आया पानी में कूद गए, मन में आया ट्रेन के नीचे कूद गए, मन में आया किसी पेड़ में
एक रस्सी बांधी या एक गमछा बांधा, अपने गले में लटकाया, आप चल दिए। इस जीवन को जीना और जीवन को जीवन की तरह बरकरार रखना, इसमें सतर्कता और सावधानी की जरूरत है। जीवन को खत्म करने में कौन सावधानी है, बोलिए। जी। मूल रूप से जो आप हैं वहां उसी को बरकरार रखने के लिए आपको सतर्कता और सावधानी की जरूरत है। तो आपका जो स्वभाव है वो शांत स्वरूप है। उसी शांत स्वरूप स्थिति में हमें वापस लौटना है, इसलिए परिश्रम करना है। परिश्रम, श्रम करना है, परिविशेषण लगा दिया, यानी जिस कर्म से मन खुश हो, आनंदित हो, प्रसन्नचित हो और अंत में चल करके वो शांत हो सके, ऐसा कर्म करना है। वह कर्म नहीं करना है जिसके कर्म के पहले उसमें आनंद दिख रहा हो, सुख दिख रहा हो, लेकिन उसके कर्म करने के परिणाम में दुख दिखाई दे, पश्चाताप दिखाई दे, दर्द दिखाई दे, हार्ट अटैक होने का डर हो, ब्रेन हेमरेज होने का डर हो, ऐसा काम हम क्यों करें। लेकिन जब किसी काम को करने चलें तो आंख खुलनी चाहिए कि मैं यह काम करने जा रहा हूं, तो करने जा रहा हूं, आंख खुलनी चाहिए, मतलब देखना चाहिए। देखने की दृष्टि से देखिए कि मैं इस काम को कैसे कर रहा हूं, कि मेरा मन प्रसन्न हो रहा है या भयभीत हो रहा है। तो देखकर, जानकर और समझकर जब करेंगे तो उसमें सतर्कता और सावधानी अपने आप दिखाई देगा, और उसका जो परिणाम आएगा उसमें आपका मन प्रसन्नचित, आनंदित और अंत में शांतचित रहेगा। लेकिन किसी काम को जब बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे करते हैं तो उसके अंत परिणाम में क्या होता है। वस्तु तो मिल जाता है, एन केन प्राकरणेन, जैसे भी वस्तु मिल जाएगा, व्यक्ति मिल जाएगा, स्थान मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसका परिणाम क्या आएगा। पश्चाताप, आत्मग्लानि, दुख, मन की चंचलता, मन स्थिर होगा ही नहीं। क्योंकि जो चीजें बाहर का आप प्राप्त करना चाहते हैं उसमें परिवर्तन है, वो वर्तमान में परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वो आकर्षणीय है। उसमें कोई सतर्कता, कोई सावधानी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब परिणाम हम देखने लगते हैं तो उसमें सावधानी और सतर्कता दिखाई देता है। जैसे आप बचपन में थे 5 साल के, कभी आग पकड़े नहीं थे, आग, आप छोटे हैं, पैर से चल भी नहीं पा रहे हैं, तो जो भी चीजें मिलता है, बच्चों को आप देखे होंगे ना जी। जो भी चीजें पाते हैं पट से मुंह में डालते हैं, पट से वो पकड़ना चाहते हैं, पटकुइयां चलते हैं, सर ऊपर रहेगा, आंख से देखेंगे, उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ भी उनके सामने आ जाए उन्हें नहीं मालूम है। लेकिन जैसे जैसे 1 महीने से 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना बीतता जाता है उसी बच्चे का, तो जो चीजें पकड़े रहता है और उसका परिणाम, जैसे आग पकड़ा तो जला, तो जैसे जला तो उस, जैसे आप आग के पास, मान ठंडी है, भयंकर ठंडी है, आप आग के पास लेकर के उसको लेकर बैठना चाहते हैं, पकड़ कर बैठना चाहते हैं, लेकिन देखिए आप, वो भागता है। कभी ये केयर किए हैं आप? क्योंकि वो जल चुका है, एक बार जल चुका है, इसलिए देखिए भागता है। लेकिन जब तक जला नहीं रहता है तब तक उसे पकड़ने की कोशिश करता है। वही स्थिति हमारी आपकी है। कोई भी चीज हम पकड़ते हैं तो एक बार, जब पहली बार पकड़िए तो उसका परिणाम तुरंत तत्काल दिखाई देता है, उसका यथा स्थिति दिखाई देता है, वस्तु स्थिति दिखाई देता है। और जैसे वस्तु स्थिति का ज्ञान हुआ, आपका मन खुद वहां से भागने की कोशिश करेगा। लेकिन बार बार उसी में मन जा रहा है, इसका मतलब है कि हमारा मन चंचल है, हमारा मन हमारे बस में नहीं है, वह छूट पा गया है। वासना निवृत्ति का मार्ग अध्यात्म है। अध्यात्म में आने के बाद भी सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की जिसके अंदर में ललक है, इसका मतलब है कि अध्यात्म में आ तो गया, साधना कर रहा है, भक्त हो गया, साधु हो गया,
सत्संग कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, किताबों को पढ़ रहा है, लेकिन बाह्य दृश्यों में उसका आकर्षण रह गया है, इसका मतलब है कि वो अपने आप तक पहुंच नहीं पाया, उस चीज को देख नहीं पाया, उस चीज को जान नहीं पाया, उस चीज को समझ नहीं पाया, जिसके लिए वो आया था अध्यात्म में। आत्मा के अध्याय का अध्ययन करना, यही तो अध्यात्म है जी। आत्मा शब्द का अर्थ होता है स्वयं, अपने आप। अपने आप स्वयं मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हम लोग आते हैं। तो स्वयं मैं कौन हूं को उत्तर ढूंढने के लिए आंख बंद करना पड़ता है, कान बंद करना पड़ता है, जीभ के स्वाद को बंद करना पड़ता है, पैर को मोड़ कर बैठना पड़ता है, हाथ को बांध करके रखना पड़ता है, तब जा करके धीरे 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 अभ्यास करते करते ये जो बाह्य दर्द है, पीड़ा है, पश्चाताप है, आत्मग्लानि है, बाह्य दृश्य हैं, वो धीरे 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 स्थिर होती है। और जैसे धीरे 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 स्थिर होती जाती हैं, वैसे स्वयं का अनुभव होता जाता है। जैसे मान लीजिए आप पहली बार जब बैठे होंगे पलथी मार के, तो आपके शरीर में देखिए बहुत तेज दर्द होता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में फैल नहीं पाता, क्योंकि दो पैर आपस में जब भिड़ते हैं तो वहाँ नसें दबती हैं। नसें जहाँ दब रही होंगी तो ब्लड इधर इस पार से उस पार नहीं जा पाती हैं, तो सर्कुलेशन नहीं होता है, तो वहाँ दर्द महसूस होता है, मांसपेशियों में तनाव महसूस होता है। ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते 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 बैठते बैठते आपको वो उसमें आप आदत बनती जाती है, वैसे देखिए वहाँ से मन वृत्तियाँ अपने आप शांत होती चली जाती हैं। वो जो तनाव है, दबाव है, दर्द है, वो बिल्कुल अनुभव नहीं होने देता है, क्योंकि चित्त मन स्थिर हो रहा है। और वही जो चित्त मन स्थिर होता हुआ जा रहा है, आपका स्वयं अपनी तरफ मुड़ रहा है, तब वहाँ मैं और मेरा, क्योंकि मन मेरा है ना, हम लोग क्या बोलते हैं गहराई में जब आप गए तो अब वहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, मेरा मन। तो मेरा मन जब शांत होगा तभी तो मैं स्वयं अपने आप में जाऊंगा। जैसे जब चंचल बच्चा जब सो जाता है तभी माँ अपना काम कर पाती है, जब तक बच्चा जागृत रहता है तब तक देखिए माँ अपना काम नहीं कर पाती है, कि कर पाती है? बच्चे को जब सुला लेती है तब अपना काम करती है। वैसे ही हमारा मन, हमारा बच्चा है, जब वो सो जाता है, शांत होता है, तब हमारी अपनी स्थिति मजबूत होती है। जब तक बच्चा जागृत रहेगा, माँ अपना काम नहीं कर पाती है, वही स्थिति हमारी है। हम अपने आप का अनुभव नहीं कर पाते हैं कि मेरा मन मुझे चंचल किए हुए था, अब मुझे अपना काम करना है। तो उस स्थिति में जा करके जब देखेंगे तब आपको अनुभव होगा कि मेरा मन मेरे से अलग है। जैसे इंद्रियां हमारे से अलग हैं, इंद्रिय अपने आप में कुछ नहीं है, वैसे इनका दृश्य भी हम में कुछ नहीं है, क्योंकि वो दृश्य ही हमें दुख का कारण बना रहे हैं, है कि नहीं? तो जो स्थिति बनी हुई है, इसी को परिपक्व करते चलिए। घर पर भी आप अभ्यास करते होंगे, दिन में तो नहीं कर पाते होंगे, कभी कभी करते भी हैं साहब, कभी से ध्यान करते रहते हैं, क्योंकि सूत्री कार्यक्रम बन गया। हाँ, जब तक एक सूत्री काम नहीं होगा तब तक जो है आप कर भी नहीं पाएंगे ना। किसान अगर अपने आप को किसान नहीं मानेगा तब तक एक सूत्री कार्य कैसे करेगा? बिजनेसमैन अपने आप को एक सूत्री कार्य तब तक नहीं कर पाएगा जब तक अपने आप को बिजनेसमैन नहीं मानेगा। नौकरी वाला तब तक नौकरी में लाभ नहीं ले पाएगा जब तक वो एक सूत्री अपने आप को ये नहीं मान लेगा कि मैं नौकर हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, तब तक कैसे प्राप्त कर पाएगा? वैसे ये अध्यात्म है, अपने आप को तब तक नहीं आप प्राप्त कर पाएंगे, स्वयं का अनुभव तब तक नहीं होगा जब तक एक सूत्री कार्य नहीं करेंगे आप। अब जैसे मेरा जीवन है, मैं अपने आप को मान लिया कि मैं साधु बन गया, तो साधु बन गया तो मैं अपने हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, यहाँ तक कि मन, चित्त, बुद्धि, अहं, कर्म सबको अपने बस में करने की कोशिश करता हूँ, उसी में लगा रहता हूँ। नहीं तो ये मन तो
आगे की आशा करा करा करके हमें वासना में गिराने की कोशिश करता है। चलो आज नहीं मिला तो कल मिल जाएगा, चलो कल नहीं मिला तो परसों मिल जाएगा, परसों नहीं मिला तो नरसों मिल जाएगा, और परसों नरसों नहीं मिला तो क्रोधित होता है, शांत रह नहीं पाता है। आम आदमी की तरह हम भी हो जाते हैं फिर। लेकिन हमारा मन हमारे बस में है, ये हम कैसे अनुभव करेंगे? जब वर्तमान में हम रहने का प्रयास करेंगे तब। जो आज है ये भी तो कल जब मैं था तो आज भविष्य था, और जो आज है यही मेरा वर्तमान है, और आगे की आशा करके कर रहे हैं। तो जब आगे हमारे सामने आएगा वही पर मेरा वर्तमान होगा। तो वर्तमान में जो स्थिति पैदा होगी उसको जब मैं पढ़ूंगा, जैसे पढ़ रहा हूँ, तब मेरा मन हमेशा शांत रहेगा। लेकिन जब पीछे की बात को याद करूंगा कि देखो कल ये कहे थे, आज नहीं दे रहे हैं, तो मन में कष्ट होगा, पीड़ा होगी, तो आप अभद्र शब्दों का प्रयोग हो जाएगा। बात समझ आए? जी। क्योंकि क्रोध उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि कल आपने कहा था कि कल दे दूंगा, अब कल जब वर्तमान हुआ तो आपने नहीं दिया। तो आपकी स्थिति को हम नहीं भाप पा रहे हैं, अपने पीछे वाली बात को खाली याद करके कि आपने तो कहा था कल दे दूंगा। अब वो खाली मन में सोच सोच करके देखो कल कहे थे देने के लिए, आज के लिए, आज दे नहीं रहे हैं। वर्तमान सिचुएशन नहीं पढ़ पा रहा हूं कि भाई वो देंगे, लेकिन जब होगा तब तो देंगे। कहीं से व्यवस्था करने के लिए अपना मन बनाए होंगे कि फलां से मांग करके फला को दे देंगे, फला व्यक्ति इनको दिया नहीं तो ये हमें कैसे दे देंगे। जब हम इस तरह से पढ़ेंगे तो अब शब्दों की झड़ी लगाएंगे क्या? क्योंकि समझ हो गई कि वास्तव में इनके पास नहीं है। अच्छा ठीक है, जब हो जाएगा तो आप शाम तक दे दीजिएगा, ये कह करके वहां से चल देंगे। और आपके अंदर में भी डर होगा कि भाई शाम तक हम समय दिए हैं तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था करें, तब व्यवस्था करने में लग जाएंगे, तब निश्चिंत नहीं होंगे। लेकिन जब हम वहाँ आप शब्दों की झड़ी लगाएंगे तो आपके अंदर में जो डर था, भय था, वो भी भयकुल हो जाएंगे। चलो ये तो ऐसे कहते रहते हैं, जब होगा तब दे पाएंगे, तो कहाँ से दे देंगे, ये स्थिति आती है। तो अपने ही मन को अपने बस में करने के लिए हमें वर्तमान में रहना जरूरी है। भूत और भविष्य में जाने की जरूरत नहीं है, आगे की आशा करने की जरूरत नहीं है, पीछे जो बीत गया उसको सोचने की जरूरत नहीं है। वर्तमान जो समय मेरा है वही मेरा अपना है, और उसी अपने वर्तमान समय में ही हमारा मन हमारे बस में हो, हम शांति का अनुभव करें। क्योंकि मैं खुद शांत स्वरूप हूं ना, अपने शांत स्वरूप में मैं रह नहीं पा रहा हूं, प्रकृति में हम उलझ जा रहे हैं। कान शब्द सुनता है तो क्या है? प्रकृति तो है। आंख दृश्य देखता तो क्या है? प्रकृति ही तो है। जीभ पर कोई भी वस्तु पड़ता है, जब दांत चबाता है जीभ पर उसका स्वाद पड़ता है, तो भी तो प्रकृति ही है। और वही जो स्वाद आपको ने ले लिया, कान से सुन लिया, आंख से देख लिया, वही तो मन बन गया। और उसी मन को आपने कैमरे की तरह कैच करके अपने अंदर में रख लिया, ये चीज ऐसा है। उसमें तत्काल परिवर्तन देखने का प्रयास करिए, तो जो कैच किया हुआ कैमरे की तरह वो एक्सरे जैसा हो जाएगा। क्योंकि एक्सरा क्या करता है? आपके वास्तविक स्थिति का फोटो लेता है, उसी को कहते हैं वस्तु स्थिति का ज्ञान। कैमरा क्या करता है? ऊपर ऊपर रंग रोगन का लेता है, जो वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं कराता है, उसमें आकर्षण पैदा करता है, और वो आकर्षण आपके दुख का कारण बनता है। लेकिन एक्सरा जीवन में कितनी बार आपने एक्सरे कराए अपने शरीर का? ज्यादा से ज्यादा 10 बार कराए होंगे, वो भी डॉक्टर के कहने पे। क्यों? 75-77 साल की आपकी उम्र हो गई, तो इस उम्र में आते आते आपने 10 बार मान लीजिए एक्सरे कराए होंगे। क्या अपने मन से कराए? क्या शौक से कराए? नहीं सर, डॉक्टर के राय से कराए। क्या किसी आम आदमी के कहने से कराए? वह एक विशेष आदमी के कहने पर विशेष परिस्थिति में आपने एक्सरे कराए होंगे, और एक्सरे करा करके जैसे आपके आंख के सामने उसका वो फोटो पड़ा होगा,
वैसे आपके शरीर का वस्तु स्थिति का ज्ञान करा देता है कि इसमें क्या है, हार्ड है, हार्ड लौकर दिखाई दे रहा है, सिर्फ हार्ड हार्ड दिखाई देता है ना। तो हड्डी जहां हो, वास्तविक स्थिति का ज्ञान करा रहा हो, तो आपका मन भागता है, उसको देखना नहीं पसंद करता है। एक बार आपका आंख अगर पड़ भी गया तो उसको जब डॉक्टर देख लिए, डॉक्टर के देखने के बाद उसको लिफाफा में बंद करके ऐसी जगह पर रख देते हैं जहां दोबारा आपका आंख वहां ना पहुंचे। यही काम करना है हमें। फोटो तो टांगते हैं सब हमेशा। फोटो जो खींचा जाता है वो तो सामने रखा जाता है, उसमें फ्रेम में बंधवा करके रखा जाता है कि देखो हम ऐसे हैं, टांग दिया जाता है, टांग दिया जाता है कि अन्य लोग भी देखें। लेकिन एक सरा जानवर टांगा जाता है क्या? नहीं, तो सुरक्षित रख दिया जाता है। तो सुरक्षित रख दिया जाता है। वो सुरक्षित हो या असुरक्षित हो, क्योंकि एक बार खाली डॉक्टर देख लिए उसके बाद वो सुरक्षित है कि असुरक्षित है दोबारा डॉक्टर थोड़ी देखेगा, क्योंकि डॉक्टर के कहने पे आपने खिंचवाया है, एक्सरे करवाया है। अपने मन से तो कराया नहीं, मन से जो कराया जाता है उसको सुरक्षित रखा जाता है, जो दूसरे के कहने से किया जाता है वो सुरक्षित नहीं रखा जाता है। जैसे डॉक्टर ने कहा, आपने एक्सरे कराया, एक्सरे मशीन जहाँ जिस दुकान से कराए वहाँ से लेकर के डॉक्टर साहब तक आप सुरक्षित लेके जाते हैं। डॉक्टर साहब जब देख लेते हैं घुमा फिरा करके, उसके बाद क्या आप उसको सुरक्षित रखते हैं? बस उसको सुरक्षित रखने का मतलब मन से सावधान रहते हैं कि टूटे न पावे, गिरे न पावे, पानी न लगने पावे, तमाम तरह की सावधानी बरतते हैं कि नहीं। जब डॉक्टर देख लिया था पानी गिरे, चाहे टूट जाए, चाहे फूट जाए, चाहे जैसे जो भी हो जाए, उसमें कोई सावधानी नहीं रहती है, क्योंकि डॉक्टर साहब देख लिए, बस बात खत्म हो गई। वैसे ही जब वस्तु स्थिति का ज्ञान होता है, उसके बाद मन निश्चित हो जाता है, निभार हो जाता है, हल्का हो जाता है कि डॉक्टर साहब देख लिए। बात समझ आई? उसी तरह से दवा दे दिए और दवा दे दी, ठीक हो गए। क्या बार बार हम एक्सरे देखते हैं? नहीं, बार बार नहीं, बस एक बार। उसी तरह जो भी कर्म हम करते हैं जब वर्तमान में रह करके देखेंगे तो दोबारा देखने की हिम्मत नहीं होगी। जैसे उल्टी हुई, वो क्रिया है, उल्टी होना क्रिया है। आपके पेट के अंदर में जितना भी वस्तु है मुंह के रास्ते बाहर आ गया, तो बाहर आने के बाद जब आपका आंख देखता है अपने ही उल्टी को, तो क्या उसको अंदर लेने की इच्छा होती है? घृणित होती है, घृणा होता है कि नहीं? बस वस्तु स्थिति में घृणा जैसे आप देखे, दोबारा आपको देखने का मन नहीं करेगा। जिस समय में, यहाँ कहने का तात्पर्य है कि वासना निवृत्ति का मार्ग अध्यात्म है। वासना क्या है? दो शरीर का सम्मिलन, जिसको संभोग कहते हैं। संभोग के समय में वस्तु स्थिति का ज्ञान हो जाए एक बार, तो क्या दोबारा होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो अपना ही इंद्रिय है जिससे संभोग करना है, उसमें क्या निकलता है? दुर्गंध। पेशाब जो निकलता है वो दुर्गंध ही तो है। अगर दुर्गंध उसका समझ में आ जाए तो क्या आप संभोग करेंगे? दूसरी बात, जब संभोग आप करते हैं तो उसमें आनंद कहाँ क्या मिलता है? वो तो आपके वीर्य जब तक शरीर में है तब तक आपको आनंद महसूस होता है। और जैसे आपका वीर्य बाहर निकल गया, आपके इंद्रिय में वैसे जैसे लपेटा, वैसे आपकी इंद्रिय अपने घृणा पैदा होता है आंख देख करके। क्या वो स्थिति बार बार हमेशा हमारे मन में बनी रहती है? जैसे घृणा होता है, जैसे क्रिया हुई, बीज बाहर हुआ, आपके इंद्रिय में लपेटा, आप तुरंत कपड़े से पोंछते हैं या उसको जाके धोते हैं, क्योंकि घृणा पैदा होता है मन में। अब फिर दोबारा कर्म नहीं करते हैं, तत्काल में तो दोबारा नहीं करते हैं। करते हैं? दमे नहीं रहेगा, करेंगे। वही बात, दमे नहीं रह जाएगा, क्योंकि जो दम है शरीर का वो आपकी शक्ति है, जिसे वीर्य कहते हैं। आप जब तक अपने शरीर में उसे धारण किए रहते हैं, आपके प्रत्येक अंग को वह स्वस्थ बनाए रहता है। और जैसे वो उसको आप निकाल देते हैं, जैसे वो बाहर निकला, आपके पूरे शरीर को एकदम हल्का कर देता है कि नहीं? रोगी बना देता है। तो अध्यात्म आपको वस्तु स्थिति का ज्ञान कराता है कि वर्तमान में आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या स्वाद ले रहे हैं,
उसके परिणाम को जब आप देखेंगे, तत्काल में देख लेंगे, तो दोबारा उसकी हिम्मत नहीं होगी उसको करने के लिए। यही हम लोग जो सिखा रहे हैं, वस्तु स्थिति का ज्ञान करा रहे हैं, क्योंकि तत्वदर्शी जो होगा वही वास्तविक गुरु होगा। गुरु मतलब प्रकाशवान होगा, स्वयं अपने आप में प्रकाशवान रहेगा और दूसरे को भी प्रकाशमान होने की प्रेरणा देता रहेगा। वो सिर्फ प्रेरणा नहीं देता है, जैसे हम लोग सिर्फ प्रवचन नहीं करते हैं, सिर्फ सत्संग नहीं करते हैं, स्वयं धारण भी करते हैं, तब आपके ऊपर असर पड़ता है। अगर हम सिर्फ बोलते रहें और उस क्रिया को करते रहें, आपके ऊपर कोई असर पड़ेगा? क्यों? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप भी वही हैं जो मैं हूं, जो मैं वही आप हैं। आप अपने आप को देखते हैं कि मैं ऐसा करके कि बार बार बोलता तो हूं, मैं, मेरे बच्चे पे असर नहीं पड़ता, मेरी पत्नी पे असर नहीं पड़ता, मेरे बेटों पे नहीं पड़ता, मेरे बहुओं पे नहीं पड़ता, मेरे नाती पे नहीं पड़ता, क्योंकि मैं भी वही हूँ। जो मेरा नाती है, जो मेरा बेटा है, जो मेरी बहू, वही मैं हूँ, यानी मैं भी इच्छाओं में ही ग्रसित हूँ, इसलिए उन पर असर नहीं पड़ता है। लेकिन एक संत महात्मा का असर सब पर पड़ जाता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि वो जो बोल रहा है, जो समझा रहा है, जो सिखा रहा है, जैसे आपको कह रहा है कि गाली मत दीजिए, तो महात्मा स्वयं गाली नहीं देते हैं, ये बात का आपको एहसास है, इसलिए आप भी सतर्क होते, भैया वास्तव में गाली नहीं देना चाहिए। असर पड़ता है कि नहीं? लेकिन महात्मा भी गाली दे और आपको सिखाए कि गाली मत दीजिए, तो आप पलट के कहेंगे, महाराज जी आप तो खुद गाली दे रहे हैं और हमको कह रहे हैं गाली मत दीजिए। महात्मा सुरती खा रहा हो और आप भी सुरती खा रहे हो, तो महात्मा आपको कहेगा छोड़ दीजिए? वो तो कहेगा बनाइए, एक बीरा हमारे लिए भी बनाइए। तो आप भी शौक से, क्योंकि आपने बराबर आप समझ लिए। लेकिन जो न खाता उसके सामने आपकी हिम्मत होती है निकाल के खाने की? नहीं। पहले ही मन आपका रोकता है, भाई महात्मा है, पता नहीं खाते हैं कि नहीं खाते हैं। लेकिन मान लीजिए आप नहीं जान पा रहे हैं और निकाल लिए, और महात्मा ने आपको कह दिया कि मत खाइए, तो आपका मन तुरंत कहता, भाई देखा हमारा मन रोक रहा था, लेकिन हम नहीं माने अपनी आदत के कारण, और महात्मा जी बोल भी बैठे, तो तुरंत अपने वो जो ओंठ में चुनचुनाहट हो रही थी, आदत बनी हुई थी पहले, तो वो उसको आप कंट्रोल करते हैं कि नहीं? जब तक महात्मा के पास रहेंगे तब तक आप सुरती नहीं खाएंगे, या तो वहां से उठ के चले जाएंगे, या बैठेंगे तो तब तक, जब तक बैठे रहेंगे तब तक सुरती वहां नहीं खाएंगे, और जब बाहर निकल जाएंगे तब सुरती बना के खा लेंगे। क्योंकि वो जो आदत है सुरती खाने की, उसमें चंचवाई है, मन चित्त चंचल कर दिया है, क्योंकि जब तक वो पाएगा नहीं, चित्त मन स्थिर नहीं होगा, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, कोई दूसरी चीज अच्छी नहीं लगेगी, ये स्थिति है। लेकिन आप नहीं खाते हैं तो चंचलता से दूर हैं। आप बताइए 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे से आप बैठे हुए हैं, किसी चीज की आदत नहीं है, तो वो आदत आपको परेशान नहीं कर रही है, आपके मन, आपके चित्त, आपके शरीर को चंचल नहीं बनाई है, एकदम स्थिर है। उसी स्थिरता का बोध करने के लिए ही हम सब अध्यात्म में प्रवेश करते हैं, क्योंकि मैं स्वयं जो बोलने वाला हूँ, समझने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। ये जो कुछ भी आवाज निकल रही है, चिंतन हो रहा है, सब प्रकृति में हो रहा है। पुरुष तो एकदम बिल्कुल शांत, प्रकृति से अलग है। जो कुछ भी आपको अनुभव हो रहा है सब प्रकृति में हो रहा है, क्योंकि अनुभव करने वाला भी मन है। जब मन आपका शांत हो जाता है तब वहां से आपकी स्थिति का एकदम बिल्कुल आप अपनी स्थिति में जाते हैं, वहां अनुभव नहीं होता है, क्योंकि जो भी अनुभव होगा वो मन के द्वारा होगा, मन वहां रहता ही नहीं है। जैसे नींद में आपका मन नहीं है, तो क्या आपका चित्त, बुद्धि, क्रिया, हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, क्या कोई भी चीज चंचल है नींद में? कुछ नहीं। वहां तो सब अपने अपने कार्य से विरक्त हैं, न आंख देख रहा है, न कान सुन रहा है, न जीभ स्वाद ले रहा है, न पैर चल रहा है, न हाथ दे रहा है, न ले रहा है, एकदम शांत स्थिति। वही